नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जिसकी तमिलनाडु से अगर सागर से कोई हवा आती है, हिंद महासागर से, तो पूरे देश में मनीष संगर कश्यप का नाम जा रहा है। ऐसी जगह पहुंचा है जहां पे सागर की लहरें आकर के किनारे पे रुकती हैं, पूछती हैं मनीष कैसे हो, तुम चिंता मत करो, लहरें भी तुम्हारे साथ हैं, समुद्री लहरें भी तुम्हारे साथ हैं। तमिलनाडु के मदुरै पे जब से मनीष कश्यप गया है, समुद्रों में लहरें एक एक पल पल उसकी खबर रखती हैं। वो आने वाले हर एक हवाओं से पूछती हैं कि मेरा मनीष कैसा है, मेरा मनीष कैसा है। बंगाल की खाड़ी से जो भी मानसून उठता है या पश्चिम से जो भी हवाएं आती हैं दक्षिण की ओर मुड़ के जाती हैं, वो भी मनीष कश्यप की जेल के ऊपर से पूरी पूरी निगाहबानी करते हुए निकलती हैं। कहती हैं चिंता मत करो मनीष, अभी हम तुम्हारे साथ हैं। जिसके साथ फिजाएं हैं, हवाएं हैं, उनका हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है। जाने कितने लोगों को तन्हाई में डाला गया, जाने कितने लोगों का अपहरण हुआ, मगर ये मनीष कश्यप का तो अपहरण एक प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से हुकूमत के इशारों पर हुआ, हुकूमत के इशारों पर। आपको बतलाना है ये मनीष कश्यप को बिल्कुल उस पोजीशन में बना रहे हैं। अगर मनीष कश्यप ज़्यादा दिन रखा गया तो उनको रखने वाले कंस कहलाएंगे। मनीष कश्यप जेल से निकलेगा, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष कश्यप छूटेंगे, कंस का नाश होगा। अभी भी यदि कंस बचना चाहे तो मनीष कश्यप को बाइज्जत ले आए, तो मनीष कश्यप से बहुत कुछ संभव है। बिहार में जितने घोटाले हुए हैं, जितने घपले हुए हैं, इनको शो करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति रहा है, वो मनीष कश्यप, जिसने पहले भविष्यवाणी कर दी थी। याद रखिए, जिसने पहले बता दिया था पुल गिरेगा, पुल पे कई बार गया, पुल पे एक इंजीनियर मर गया। एक इंजीनियर की तो बिल्कुल पुष्टि है, इंजीनियर दूसरे इंजीनियर के भी मरने की है खबर, मगर हमारे पास पुष्टि के लिए ज़्यादा प्रमाण नहीं है। मनीष कश्यप पहले वहां पहुंच गया, जब आईआईटी के इंजीनियर आ रहे थे उसके पहले पहुंच गया। तमाम ऐसे घपले हुए कि उसने एसपी सिंगला के लिए साफ कहा था सारे ठेके अप्रोच परोक्ष में उनके, क्यों पहले बिहार में काफ़ी ठेके होते थे। उसकी वजह है कि एसपी सिंगला फर्म से प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी वो है। मनीष कश्यप किसी के व्यक्तिगत विरोध में नहीं था, मनीष कश्यप व्यवस्था बदलना चाहता था, क्योंकि बिहार में दुष्यंत कुमार ने कहा था पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। शायद जो दुष्यंत कुमार ने कहा था वो अब जाकर के चरितार्थ हो रहा, पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए, और वो निकल रही है मनीष कश्यप के उससे। मनीष कश्यप के चाहने वाले यहाँ से पैदल तमिलनाडु जा रहे हैं, रोजाना वहाँ खबरें रहती हैं कोई ना कोई जा रहा है उनसे मिलने के लिए, और मिलने नहीं दिया जा रहा तमिलनाडु में। बिहार में अगर पता चल जाता है कि मनीष कश्यप के लोग जा रहे हैं तो उनको रोक लिया जाता, नहीं जाने दिया जाता। वहाँ पर भी कुछ लोग लगाए गए हैं बिहार से, और बिहार में रोकने वाले कौन हैं? खास तौर से दो राजनीतिक पार्टी के लोग, राजद के और नीतीश कुमार के। यही पोजीशन तमिलनाडु में है, उनके लोग लगे हुए हैं। वहाँ की गवर्नमेंट से कह दिया, चूँकि वो मुख्यमंत्री बहुत खास हैं। दूसरी बात है, स्टालिन के जन्मदिन पे तेजस्वी जी ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया था, वहाँ गए थे,
तो उनका कहना है कि कोई ना आ पाए, जो भी यहाँ से जाता है उससे मिसबिहेव किया जाता है, मिलने नहीं दिया जाता, उसके पहले रोक लिया जाता है, चूँकि तमिलनाडु गवर्नमेंट के लोग उसके बिहार गवर्नमेंट के इशारे पे। अभी आपको बताना है कि 3000 किलोमीटर पैदल चल करके मनीष के समर्थक मदुरई तमिलनाडु पहुँचे। 3000 किलोमीटर पैदल चल करके मनीष के समर्थक मदुरई पहुँचे, जिसमें बिहार के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के समर्थक जुड़ते चले गए। अकेला एक समर्थक पैदल के 3000 किलोमीटर चलने की आज की डेट में किसी भी नेता जात की हिम्मत नहीं है। जो चले हैं वो 3000 किलोमीटर चले नहीं हैं, वो सिर्फ शहर में पहुँचे हैं, पैदल चले हैं, उसके पहले गाड़ी से वहाँ तक पहुँचा दिए गए। किसी ज़माने में चंद्रशेखर चले थे, आज की डेट में 3000 किलोमीटर चलने की हिम्मत किसी में भी पैदल चलने की भी नहीं। कुछ तथाकथित लोग जो चले थे उनका भी वो फर्जी है, वो थोड़ा चले हैं शहर में 11-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर, ऐसा नहीं कि पूरे चंद्रशेखर जरूर चले थे। अब समस्या ये है कि ये जो पैदल जा रहे थे इनको जगह जगह हतोत्साहित किया गया। बिहार में भी सरकारी महकमे के लोगों ने रोका, वहाँ पे पूरा वो लग गया, सिस्टम लग गया कि इनको रोको, उनको हतोत्साहित किया गया। जगह जगह जहाँ जहाँ ये लोग यात्राओं पे गए वहाँ पे कीलियाँ डाल दी गई, कांच के टुकड़े डाल दिए गए जानबूझ के, कुछ जगह गिट्टियाँ बिछा दी गई ताकि रोड से न निकल पाए। उसके बावजूद मनीष का समर्थक एक चला था, हम चले थे 92 मंजिल को अकेले ही, लोग आते गए, कारवां बनता गया। बिहार से लोग जुड़ने के बाद उड़ीसा से आए, राजस्थान से आए, गुजरात से आए, तमाम प्रदेशों से उनके साथ जुड़ते चले गए और तब मदुरई वहाँ पे पहुँच गए, मद्रास पे। तमिलनाडु में पहुँचने पे उनकी क्या पोजीशन है, उन लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा, सिर्फ 3 लोगों को अलाउ हुआ है। तमाम जगह से लोग डेली पहुँच रहे हैं, डेली आप सुने 20-20, 25-25 आदमी पहुँच। समाचार पत्र इन खबरों को नहीं दे रहा। तमिलनाडु के पेपरों में आ रहा है, ताजुब है, साउथ के पेपरों में आ रहा है, परंतु यहाँ के पेपरों में नहीं आ रहा है। अब आइए, जिन गरीब मजदूरों के साथ वहाँ पे अन्याय हुआ था, इस खबर को सभी न्यूज़पेपर ने डाला था, सभी समाचार पत्रों ने डाला था, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई से मनीष पर हुई। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है बेहद गलत हो रहा, बेहद गलत। खबर यहाँ तक भी रही है कि जो उनको NSA लगी है, इसमें भी राज्य सरकार ने पूरा लगाया है, मगर तो राज्यपाल से क्या वो हुआ है ये अभी उसकी पुष्टि बिल्कुल कंफर्म खबर नहीं हो पा रही है। वैसे पहले एक समाचार आया था कि राज्यपाल ने 11 महीने के लिए इनकी अर्जी को जो था वो कर लिया है कि निर्णय सही ठहराया है। ये पहले खबर थी, बाद में पता चला ये खबर झूठी थी। इस तरह की खबर फिर आ रही है, हालांकि उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है, मगर ऐसा जहाँ तक राज्यपाल नहीं कर सकते हैं, परंतु ऐसी खबर है, हालांकि उसकी पुष्टि कतई नहीं करते हैं। अब आपको बताना है, बागेश्वर महाराज के दरबार पे भी उनकी माताजी गई, उनकी माताजी लगातार व्रत रह रही, लगातार पूजन कर रही, तमाम दरबारों, भगवान के दरबार में दर जा रही अपने लड़के की रिहाई की। वो कह चुके हैं कि अब मैं इनको पत्रकारिता नहीं करने दूंगी, कुछ भी नहीं, अपने घर पे रखूंगी। अब आइए मनीष कश्यप क्या कहता है। मनीष कश्यप इंजीनियर था और मनीष कश्यप महाराष्ट्र में बहुत अच्छी पढ़ाई पुणे पे कर रहे थे इंजीनियरिंग की। जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो हमारी इनसे वहाँ पर मुलाकात भी हुई है, सावित्रीबाई फूले स्कूल में। तो ये बड़े अच्छे वहाँ पर आप सुन, उस समय मनीष कश्यप ने कहा था, हम लोग वहाँ गए थे तब कहा था, पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। आज वो चरितार्थ मनीष कश्यप पे ही हो रही है। अब आपको बताना है कि ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है जो लोग जा रहे हैं,
ये वास्तव में जा रहे हैं 15-15, 20-20 लोग पैदल यात्रा जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल जा रहा है, कोई साइकिल जा रहा है। ये जो पदयात्री पहुँचे इनका भी अपना एक रुआब है। ये वहाँ पे स्टेशनों पे जाके रुकते हैं, इनको रुकने के लिए कहीं किसी तरह की कोई भी मदद नहीं हो रही है। अब करना क्या चाहिए? बिहार सरकार को इसमें पुनर्विचार करना चाहिए। वक्त रहते हुए अगर बिहार सरकार पुनर्विचार कर लेंगे। याद रखिएगा, महाभारत काल में गलती हुई थी। जरासंध ने कंस का, चूंकि वो था और कंस का साथ दिया। लास्ट में अगर जरासंध कहीं अगर कृष्ण का साथ दे देते तो जरासंध का इतिहास लिखा जाता। आज यही स्थिति है, आज यही स्थिति है। आपको बतला रहे हैं कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियानों से चप्पा चप्पा जाग उठेगा इंकलाब के नारों से। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियानों से चप्पा चप्पा जाग उठेगा इंकलाब के। इसलिए जुल्म बंद हो जाए और उसको रिहाई कर दी जाए तो आपको बताना है, नहीं तो आपको बताना है चप्पा चप्पा जाग उठेगा। 75, 73, 74, 75 की तरीके बिहार की स्थिति हो रही है। लोकतंत्र की जननी है बिहार, वैशाली लोकतंत्र की जननी है। जितनी भी आवाज़ें उठी हैं बिहार से उठी हैं और बिहार के लोग ही उसको डैमेज कर रहे हैं। इस पे कुछ सोचना होगा। क्या मनीष कश्यप के लोग क्या चाह रहे हैं? क्या बिल्कुल उसकी जान ही ले लेंगे? बहुत बुरी स्थिति है। इसलिए आपको बता रहे हैं कि बिहार सरकार को करना चाहिए, उनके माँ बाप वगैरह पे देना चाहिए। याद रखिएगा, मनीष कश्यप का देश का बहुत वो क्या फ़ायदा रहे कि बाद में सत्ता से लोग उखाड़ फेंके जाएं। और ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप आगे चल के इसी राज्य की बागडोर संभालेगा। तब ये जो सत्ता के दलाल हैं इनकी क्या स्थिति होगी? मनीष कश्यप उनको भी माफ़ कर देगा निश्चित तौर पे, मगर बिहार बहुत उन्नत पे जाएगा। मनीष कश्यप का कोई वो नहीं है। एक इंजीनियरिंग का छात्र छोड़ करके उसने जितना लिखा था आज वो भविष्यवाणी हो रही है। नीतीश कुमार उसको ला करके उससे सलाह लें और इस्तीफा दे दें। नहीं तो फ़ायदा क्या है कि बड़े बड़े लोग तख्त से उतारे गए हैं, लात के तख्त से उतारे गए हैं गंदे लोग। रशिया में यही हुआ, चाइना में हुआ, रशिया का जार की क्या पोजीशन हुई, माओ तुसे तुमने फेंक दिया। हिंदुस्तान में भी यही हुआ, इंदिरा गांधी के साम्राज्य को 1977 में फेंक दिया गया था। तो याद रखिएगा दूसरा जन्म हो गया। और अभी भी आपको बताना है, जयप्रकाश जयनायन ने जसलोक अस्पताल से कहा था, मुझे याद है 77, डरो मत अभी हम जिंदा हैं, डरो मत अभी मनीष जिंदा है, मनीष के जज्बात जिंदा हैं। सागर की लहरें जिसको आ करके उसकी वो ले रही हैं, अरब सागर से जाने वाली हवाएं भी जिसकी हिफाजत कर रही हैं, उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। डरो मत अभी मनीष कश्यप जिंदा। मैं अजय पत्रकार।